चकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभो आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विच्छाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी जीव हैं वे दो प्रकार के हैं, या तो पवित्र हैं या अपवित्र हैं। यूँ तो गंदगी किसी को पसंद नहीं है, तो कहाँ किसी को हाथों में गंदगी पसंद नहीं है तो किसी को बातों में पसंद नहीं है, किसी को गंदगी घर में पसंद नहीं है तो किसी को अपवित्रता वर में पसंद नहीं है, किसी को धन में पसंद नहीं है तो किसी को मन में पसंद नहीं है, किसी को वचन में पसंद नहीं है तो किसी को चेतन में पसंद नहीं है। देखो, हमारी माताएं बहनें प्रातःकाल से उठते ही सबसे पहले स्वयं स्नान आदि करके बच्चों को स्नान आदि कराती हैं, फिर अपने गृह की सफाई करती हैं। यदि सफाई न करें तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा घर गंदा गंदा सा बासा बासा है, मन नहीं लग रहा। प्रभु आराधना, गुरुओं के लिए आराधि बनाना, स्वाध्याय करना, जाप लगाना, तो बोले अशुद्ध इस धर्म गृह में उचित नहीं। मंदिर में भी सबसे पहले जाकर के मंदिर की सफाई, उसके बाद अभिषेक आदि करते हैं। अपवित्रता अपवित्रता की जननी है, पवित्रता पवित्रता की जननी है। जैसे आप जानते हैं, गंदगी से गंदगी आती है, बदबू से बदबू बढ़ती चली जाती है और खुशबू से खुशबू बढ़ती चली जाती है। महानुभाव, यदि किसी गृह में विष्ठा पड़ी हो तो बदबू से पूरा घर भर जाता है। उस विष्ठा आदि मल पर अन्य धूल जमती चली जाएगी, वह भी बदबू युक्त होती जाएगी। और यदि किसी गृह में पुष्प रखे हैं तो पुष्प रखने से पूरा घर खुशबू से भर जाता है। अपवित्रता बाहर की तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए गंदे कपड़े तुम कभी पहनना नहीं चाहते। जो कपड़े स्वच्छ होंगे, दोनों धुले हैं किंतु 19-20 का अंतर है, तो थोड़ी कम साफ से न पहनोगे, ज़्यादा साफ पहनोगे। और तो और तुम्हारे पास 2 नोट हैं 2-2 हजार के। एक नोट तो किसी तेली ने काम करने वाले ने यूं मीड़ करके हाथ से चिकना कर दिया, गंदा कर दिया, बदबू आने लगी, या बालक ने गंदा कर दिया। दूसरा नोट बिल्कुल फ्रेश है। अब आपको अपना नोट किसी को देना है, 2000 रुपये देना है, पहले कौन सा नोट दोगे? जो गंदा है ना वही दोगे ना। जो साफ सा रखा है करकरा बिल्कुल गड्डी में निकला वो तो नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? दोनों नोटों की कीमत बराबर है।
ये बताओ, जो नोट गंदा सा कर दिया, चिकना कर दिया, बदबू भी आ रही उसमें से, क्या वह नोट 1999 में चलेगा? 2000 में ही चलेगा। और जो 2000 का करकरा नोट है वो 2001 रुपये में चलेगा? नहीं चलेगा। दोनों की वैल्यू, मूल्य बराबर होने के बावजूद भी आप उस गंदे नोट को पहले निकाल रहे हैं। मूल्य में अंतर नहीं है, फिर भी गंदे को पहले निकाल रहे हैं और सही सा उसे अपने पर रखना चाहते हैं। इससे सिद्ध होता है गंदगी आपको पसंद नहीं है, गंदे कपड़े पसंद नहीं है, गंदा मकान पसंद नहीं है, यदि भोजन में गंदगी आ जाए तो पसंद नहीं है, कोई बातें व्यक्ति गंदी गंदी करे तो पसंद नहीं है, अपशब्द का प्रयोग करे, गाली गलौज करे तो पसंद नहीं है। तब ये बताओ, अपने चित्त में गंदगी भर के क्यों रखते हो? अपने मन को मैला क्यों करते हो? टंकी में चूहा गिर जाए, बदबू आती है, पूरा पानी खराब होता है, कोई उसे पीना नहीं चाहता, अस्वस्थ हो जाते और अलग करते। उस टंकी में एक चूहा गिर गया तो आपने देखा सब गड़बड़। और तुम्हारे मन की टंकी में कसाइयों के कितने चूहे सड़ रहे हैं, हिंसा आदि पापों के कितने जीव उसमें बिलबिला रहे हैं। महानुभाव, अपवित्रता को तो दूर करना ही चाहिए। अब ये समझ लें हम कि चित्त में अपवित्रता आती कैसे है? अपवित्र कौन है? गंदा व्यक्ति कौन है? उसे आप गंदा कहते हो जो 3 दिन से नहीं नहाया, या उसे गंदा कहते जिसके शरीर से पसीना बह रहा है, धूल जम रही है, उसे गंदा कहते हो? जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहने है, या उसे गंदा कहते हो? जिस व्यक्ति के पास इतना धन नहीं है कि वह साबुन लगा के नहा सके, तेल लगा सके, बाल ठीक कर सके, अच्छे कपड़े पहन सके, उसे गंदा कह रहे? गंदा वह नहीं है जो शरीर से गंदा है, गंदा तो वह है जिसका मन गंदा है। मन गंदा नहीं होना चाहिए। मन का गंदा व्यक्ति वास्तव में अपवित्र है। आचार्य महोदय लिखते हैं, असुचि करुणाहीना असुचिर नित्य मैथुनः असुचि परवादी च असुचि पर निंदका। ये अपवित्र है। असुचि, अपवित्र कौन है? गंदा व्यक्ति कौन है? करुणाहीना, जिसके मन में करुणा नहीं है, दया नहीं है, अहिंसा की भावना नहीं है, जो निर्दयी है, क्रूर है, हत्यारा है, कसाई है, वह अपवित्र है। चाहे भले ही उसकी चमड़ी गौर वर्ण की क्यों न हो, चाहे वह अच्छे कपड़े पहने, बहुत आभूषणों से लदा हुआ है, हीरे जड़े अंगूठियों में, हार में भी हीरे जड़े हुए हैं, रतन जड़े हुए हैं, किंतु है क्रूरता। किसी व्यक्ति के प्राण लेने में सेकंडों का टाइम नहीं लगाता, निर्दोष की हत्या करने में भी माहिर है, तो क्या उसे आप पवित्र कहेंगे? जिसके चित्त में दया नहीं, करुणा नहीं, रहम दिल नहीं, अहिंसा नहीं, वह अपवित्र है। तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहो जो क्रूर परिणामी है, क्योंकि क्रूर परिणामी व्यक्ति सबसे पहले अपनी आत्मा की हिंसा कर रहा है, अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है क्रूरता के परिणामों से। और जो अपनी आत्मा पर दया नहीं कर सकता, तो दूसरे पर दया क्या करेगा? इसलिए कभी उसकी संगति मत करो जो क्रूर परिणामी है, निर्दयी है, उसकी संगति मत करो। चाहे भले ही जिसके शरीर में से बदबू आ रही है, शरीर में खाज खुजली हो रही है, उसके पास बैठ जाना, किंतु जो किसी की हत्या करके आया उसके पास नहीं बैठना। बदबू शरीर में से आ रही है, हो सकता है वह किसी की सेवा करके आया हो, किसी रोगी का उपचार करके आया हो सकता है अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करके आया हो, उनकी गंदगी मलमूत्र साफ करके आया हो, उससे बदबू आ सकती है, किंतु वह गंदा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वह रहम दिल है। गंदा तो करुणा से हीन होता है, अपवित्र तो करुणा से हीन होता है, दया से रिक्त होता है।
और जो दया से रिक्त है उसके पास किंचित भी धर्म नहीं है। धर्म वह होता है जो दया से शुद्ध हो। धम्मो दया विशुद्ध हो। जो दया से विशुद्ध है, दया से शुद्ध है, वह धर्म है। और जिसको दया के छन्नी में छाना नहीं है वह धर्म हो ही नहीं सकता। दया से स्नापित धर्म ही वास्तव में धर्म संज्ञा को प्राप्त करता है। द्वितीय बात कह रही हैं। और कौन व्यक्ति अपवित्र होता है? असुचि नित्य मैथुन। जो नित्य मैथुन में रत रहता है वह भी असुचि है, अपवित्र है। हिंसा में रत समझ में आता है कि महाराज हम तो कसाई की संगति नहीं करते, हमें मालूम हत्यारा है उसकी संगति नहीं करते। यहाँ तक कि महाराज हम उस व्यक्ति से सामान भी नहीं खरीदते, उससे कोई संपर्क नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं उसके संपर्क करने से हमें भी संस्कार वैसे आएंगे और हमें पाप लगे, उसकी वर्णा हमें प्रभावित करेंगे। नहीं, हम ईमानदार सत्यवादी धर्मात्मा के पास ही वस्तु खरीदते हैं, देते हैं, व्यवहार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, हत्यारे के साथ में। और वह व्यक्ति भी अपवित्र है जो अवैध रूप में मैथुन में रत रहता है। वैध रूप में रहता है तब भी वह पवित्र है। मैथुन करके सेवन करके आया व्यक्ति उसके विचार पवित्र नहीं है। मैथुन रत आसक्त व्यक्ति वह कोई भी पाप कर सकता है। आपको मालूम है सीता में आसक्त होकर के रावण ने उसका अपहरण किया। चारुदत्त प्रसन्न सेना में आसक्त हुआ और वेश्या के घर में 12 साल तक रहा। इसी प्रकार और भी कई उदाहरण हैं। वेश्या में रत होकर के उन्होंने अपने कुल को दाग लगाया, धर्म की मर्यादा को भंग किया, अपने नियम र संयम को तोड़ा, तो वह व्यक्ति भी अपवित्र है, पवित्र नहीं है। पवित्र इसलिए लोकांतिक देवों को सदा पवित्र कहा जाता है। ब्रह्मचारी सदा शुचि, ब्रह्मचारी में सदा शुचि पवित्र होता है। और अब्रह्म सेवका सदा अपवित्रा, वह सदा अपवित्र होता है। तो द्वितीय बात कही, अपवित्र कौन? जो नित्य मैथुन संज्ञा में रत रहता है, मैथुन में रत रहता है। तीसरी बात, असुचि परवादी च, जो दूसरों का पराभव करता है, अपमान करता है, तिरस्कार करता है, विषमवाद करता है, वाद विवाद करता है, कलह करता है, वह भी पवित्र नहीं है। जिसका उद्देश्य बुरा है, जिसका उद्देश्य बुरा है वह व्यक्ति भी अपवित्र है। कोई व्यक्ति धर्म सभा में, शास्त्र सभा में अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि सत्यवाद का भी संभाषण करता है तभी वह पवित्र नहीं कहा जाता। उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। यदि नीयत खराब है तो सूरत सीरत कुछ नहीं करती। इसलिए कहा है बुरा वह नहीं जिसकी सूरत खराब है, बुरा वह नहीं जिसकी सीरत खराब है, बुरा तो बस वही है जिसकी नीयत खराब है। तो नीयत खराब होने वाला व्यक्ति बुरा है। परवादी, दूसरों से विवाद करने वाला, कलह करने वाला, न शांति से बैठता है न किसी को शांति से बैठने देता है, वह भी निस्संदेह अपवित्र है। उसकी अपवित्रता उसे चैन से बैठने नहीं देती, उसकी अपवित्रता उसे वार वार पाप के लिए प्रेरित करती है, इसलिए वह व्यक्ति भी अपवित्र है। और अगली बात कहें, चतुर्थ बात, वह क्या थी? अब चतुर्थ बात अपन देखते हैं। चतुर्थ बात थी असुचि ही पर निंदकः, जो दूसरों की निंदा करने वाला है वह भी अपवित्र है। आपको वह श्लोक तो याद होगा ही जो अभी सुनाया था कुछ समय पहले, ना भारा पर्वता भारा, ना भारा सप्त सागरा, निंदका ही महाभारा तथा विश्वासघातका। पृथ्वी कहती है मुझे इतने पर्वतों का भार नहीं लगता और इतने सागर है उसका भार नहीं लगता। मेरे ऊपर यदि कोई भार है तो मैं निंदा करने वाले व्यक्ति के भार से दबी जा रही हूँ। और दूसरा भार मुझे लगता है विश्वासघाती का, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी बोझ है।
संसार की सभी प्राणियों का बोझ तो मुझे कड़ भर के ऐसा लगता है, किंतु निंदक और विश्वासघाती का बोझ ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर बहुत सारा भार रख दिया हो, उसकी असहनीय पीड़ा से मैं तिलमिला उठी हूँ। तो निंदक ही महापापी है, विश्वासघातक महापापी है, वह असुचि है, अपवित्र है। निंदक न तो अपना कल्याण करने में समर्थ होता है और निंदा से न दूसरों के कल्याण करने में वह पुण्य का निमित्त बनता है। हाँ, महापुरुष उस निंदक के माध्यम से भी अपना कल्याण कर लेते हैं, वो उसमें समता भाव रखते हैं। तो निंदक भी अपवित्र है, अशुद्ध है, वह भी गंदा व्यक्ति है। जीवन में चाहे कोई पुण्य का कार्य करो या न करो, किंतु एक नियम तो लिया जा सकता है, हम जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे और जीवन में कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। इतना नियम तो हाथ उठा के लिया जा सकता है। ये नियम तो आप सब ले सकते हैं, और संभव है तो ये नियम भी लें कि हम निर्दयी नहीं बनेंगे, हम अब्रह्म का अवैध रूप से सेवन नहीं करेंगे, और हम कभी किसी के लिए कलह का, विवाद का कारण नहीं बने। निंदा करने वाला कितना पापी है, एक छोटा सा प्रसंग बताएं आपको। किसी नगर में एक राजा ने द्विजों का निमंत्रण किया और राजा ने अनेकों ब्राह्मणों को बड़ा आदर किया, सत्कार किया और उनका आतिथ्य करने के लिए स्वयं उपस्थित हुआ। राजमहल के निकट में एक प्रांगण था जहाँ रसोई बनाई गई। कुशल पाक शास्त्रियों ने रसोई बना के तैयार की। भोजन का समय होने वाला था। उसी समय एक चील उधर से उड़ करके जा रही थी। उसके मुख में सर्प था। शेर के मुख में सर्प लगा था। उस सर्प के मुख में से जहर गिरा और नीचे पाकशाला में जो भोजन सामग्री थी, तरल पदार्थ था, उसमें वह सर्प का जहर चला गया। थोड़ा सा जहर भी जाने से पूरा भोजन विषाक्त हो गया, किंतु शीघ्रता में उसका वर्ण नहीं बदला, गंध नहीं बदली, किंतु उसका असर जहर का एक दो बूंद का उसमें हो गया। जितने भी द्विज भोजन करने के लिए आए, सब ने राजा का आतिथ्य स्वीकार किया, भोजन किया, किंतु कुछ देर बाद देखा शाम तक जितने भी द्विजों ने भोजन किया वे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए।